चलिए अभी देखते हैं नोबेल प्राइज विनर्स को देखते हैं 2024 के। सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स का। फिजिक्स में मिला है नोबेल प्राइज जॉन होपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन। आपको केवल इतना याद रखना है किसको मिला, किस लिए मिला। थैंक यू दीक्षा जी, अगर आपको हमारा लेक्चर यूजफुल लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। केवल आपको इतना याद रखना है कि किसको मिला और किस लिए मिला। फिजिक्स में मिला जॉन होपफील्ड को एंड जॉफ्री हिंटन। इसमें भी अगर आप केवल इतना याद रख लें, जॉन जॉफ्री, आपको ऑप्शन में ही तो एलिमिनेट करना है ना, चार ऑप्शंस में से आपको एक पे टिक करना है। तो इसलिए आप केवल इतना ही याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए मिला इनको फाउंडेशनल डिस्कवरीज दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल वर्क्स। आप इसमें केवल याद रखेंगे कि जॉन और जॉफरी को मिला, इन्होंने कुछ मशीन लर्निंग पे काम किया, कुछ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे काम किया, इसलिए इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। इतना ही आपको इसमें करना है। अगला देखते हैं केमिस्ट्री। अगला देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किस किस को मिला? केमिस्ट्री मिला डेविड बेकर, डेमिस हजाबिस, जॉन जंपर। डेविड, डेमिस, जॉन, इसमें तीन है। ठीक है, फिजिक्स में दो थे, केमिस्ट्री में तीन है। इनको किस लिए मिला? फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। भाई इन्होंने प्रोटीन को रिलेटेड, ऐसे रिलेटेड कुछ किया, प्रोटीन का कंप्यूटेशनल डिजाइन बनाया, प्रोटीन स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन किया, इसलिए इनको प्रोटीन में मिला। केमिस्ट्री में इनको ये मिला, तीन है। और ये फिजियोलॉजी कह सकते हैं या मेडिसिन भी कह सकते हैं इनको। देखिए एमआरएनए ना बड़ा, इसकी इसकी एमआरएनए के ऊपर ना बहुत रिसर्च चल रही है और बहुत लोगों को यहाँ से प्राइजेस मिले हैं इनकी रिसर्च के ऊपर। यहाँ पे भी अगेन दो हैं, फिजियोलॉजी की बात करें या फिर मेडिसिन की बात करें, यहाँ पे भी दो हैं। कौन कौन है? विक्टर एम्ब्रोस है एंड गैरी रूकुन। विक्टर गैरी, आप ऐसे याद रख ले, विक्टर गैरी। इनको क्यों मिला? फॉर डिस्कवरी ऑफ एमआरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। एमआरएनए को लेके कुछ काम किया इन्होंने और जीन से रिलेटेड कुछ काम किया इन्होंने। ठीक है, इतना आप याद रख लें, आपका काम सोल्व हो जाएगा यहाँ से। लिटरेचर में किसको मिला? लिटरेचर में मिला हैन कांग को। हैन कांग, देखो आपको डिटेल में अगर पढ़ना है ना, तो ये पूरी पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन डिसिप्लिन लर्नर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पर मैं डाल दूंगा। आपको अगर डिटेल में पढ़ने का मन है, किसी को इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो प्लीज आप डिटेल में पढ़ना। वरना आप इतना याद रखें जितना बता रहा हूं तो आपकी बात बन जाएगी। लिटरेचर में मिला हैन कांग को, क्यों मिला? इन्होंने फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। लिटरेचर आप समझ जाएंगे भाई, इन्होंने कुछ प्रोजेस बनाए जिसमें एक फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के ऊपर बात करी इन्होंने, एंड कन्फ्रंट्स हिस्टोरिक ट्रॉमास। किसको मिला? एक को मिला हैनकांग को। पीस में जो नोबेल प्राइज मिला किसको मिला? निहोन हिंडानको। निहोन हिंडानक्यो को मिला पीस में। इन्होंने क्या किया? फॉर इट्स एफर्ट्स टू अचीव ए वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर से रिलेटेड कुछ किया, ये भी न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड हो जाए, इसलिए इनको पीस के लिए मिला। एंड फॉर डिमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिंडानक्यो, इनको मिला पीस के लिए कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आई होप यहां तक क्लियर मिला। इकोनॉमिक्स में अगेन मिला तीन को, टैरोन अकेमोगलू, सिमोन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। जहां सन सन दिख जाए ना आपको ज्यादा, तीन बंदे और सन सन दिख जाए, वो इकोनॉमिक्स वाले बंदे हैं। आप प्लीज इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तीन लोग सन सन थे भाई, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मिला। इनको क्यों मिला? फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी।
ठीक है? इंस्टीट्यूशंस कैसे फॉर्म हुए और प्रोस्पेरिटी पे क्या इफ़ेक्ट हुआ। ये आपको सारा आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नोबेल प्राइज़ विनर्स। अगर यहाँ आपको मज़ा आया तो एक बार आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को या फिर आप चैट बॉक्स में एक बार थम्स अप शेयर कर सकते हैं। एक थम्स अप आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि मुझे लगे पता लगे कि हाँ, आपको नोबेल प्राइज़ क्लियर हो गए हैं।